Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body A of mass m is thrown with a velocity v naught at an angle of 30 degree with the horizontal, and another body B of the same mass is thrown with the same velocity v naught at an angle of 60 degree to the horizontal. Find the ratio of horizontal ranges and maximum heights of A and B. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा दैट अगर हमारे पास दो बॉडीज है, बॉडी ए और सपोज हम अज्यूम करें कि ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, और दोनों बॉडीज को हमने सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है टू अंडरगो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो अगर इनका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो थीटा 1 और थीटा 2 है, सच दैट थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस ऑफ थीटा 1, देन दोनों केसेस में रेंज का वैल्यू सेम होगा. इसका मतलब R1 इज इक्वल टू R2. ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड आंसर. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास दो बॉडीज है, तो ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी. हम यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं, और दोनों बॉडीज अंडरगो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन अंडरगो कर रहे हैं, जहां पर बॉडी ए को हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दिया है दैट इज इक्वल टू वी नॉट, बॉडी बी को भी हमने सेम इनिशियल वेलोसिटी दिया वी नॉट, बट बॉडी ए का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको दिया गया है थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, और बॉडी बी का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमको दिया गया है थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. तो अगर हम अज्यूम करें कि इसका रेंज है R1 और इसका रेंज है R2, देन तो हमें पता है कि रेंज का फॉर्मूला क्या था, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा 1 एंड थीटा 2 फॉर द सेम इनिशियल वेलोसिटी, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द सेम इनिशियल वेलोसिटी u, इफ थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस ऑफ थीटा 1, ठीक है, मतलब हमारा सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो है 90 डिग्री माइनस द फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देन दोनों केसेस में हमारा रेंज का वैल्यू सेम रहता है. और अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे गिवन केस में, देन थीटा 1 हमारा कितना है 30 डिग्रीज, थीटा 2 कितना है 60 डिग्रीज. इसको हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्रीज माइनस ऑफ 30 डिग्री, जो कि क्या हो जाता है 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा 1. तो ये हमारा इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो अगर तो क्योंकि ये हमारा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर हम अज्यूम करें कि R1 इसका रेंज है और R2 बॉडी B का रेंज है, देन हम कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2. इसका मतलब क्या हुआ R1 बाय R2 कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 1:1. ये होगा हमारा रेशियो ऑफ द रेंजेस ऑफ द टू बॉडीज A एंड B. अब हम मैक्सिमम हाइट रीच्ड उसका रेशियो निकालेंगे फॉर बोथ द बॉडीज. हमें पता है कि जो मैक्सिमम हाइट होता है एच मैक्स होता है, वो होता है सिंपली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. तो अगर एच मैक्स ए हमारे बॉडी ए का मैक्सिमम हाइट है और एच मैक्स बी है बॉडी बी का मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्स ए हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सिंपली वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2g, और एच मैक्स बी हो जाएगा अगेन वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2g. तो अगर हम दोनों का रेशियो लेंगे तो हमको मिलेगा एच मैक्स ए होल डिवाइडेड बाय एच मैक्स बी. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2g मल्टीप्लाइड बाय 2g होल डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री. तो 2g वी नॉट स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो हमको मिलेगा 1/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय साइन 60. साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर. तो हमको मिलेगा 1/4 होल डिवाइडेड बाय 3/4, तो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 दैट इज इक्वल टू 1/3. तो बॉडी ए एंड बी का जो मैक्सिमम हाइट होगा उनका रेशियो हो जाएगा 1:3.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.